नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफाई बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके दिल को छू लेती हैं और आपके जीवन को नई रोशनी देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे अपने विचारों की शक्ति से, आत्म प्रेम से और सकारात्मकता से वो अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से। ये किताब है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुईस हे। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जादुई दर्पण है जो आपको अपने अंदर की ताकत दिखाता है और आपको सिखाता है कि आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिल को गर्मजोशी देगी, आपके दिमाग को सकारात्मकता से भरेगी और आपको खुद से प्यार करने की राह दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। माया की टूटी हुई जिंदगी। कल्पना कीजिए, एक हलचल भरे शहर में रहती है माया। माया एक स्कूल टीचर है जो बाहर से देखने में हमेशा मुस्कुराती रहती है, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई है। बचपन से ही उसे लगता था कि वो काफी अच्छी नहीं है। उसके माता पिता की तल्ख टिप्पणियां, स्कूल में दोस्तों का मजाक और बड़े होने पर रिश्तों में मिले धोखे ने उसके आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया। माया को लगातार सिरदर्द, थकान और तनाव रहता था। डॉक्टरों ने दवाएं दी, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं था। हर रात वो सोचती, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी खुश नहीं हो सकती? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? जब लगे कि आप अंदर से खाली हैं और आपकी जिंदगी में वो सुकून और खुशी गायब है जिसकी आपको तलाश है? अगर हां, तो माया की ये कहानी आपके लिए है। एक दिन माया की मुलाकात होती है एक सहकर्मी सिमरन से। सिमरन हमेशा ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और खुश रहती थी। माया ने अपनी परेशानी बताई और सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, तुम्हारी जिंदगी को ठीक करने की चाबी तुम्हारे पास है। तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। सिमरन ने माया को यू कैन हील योर लाइफ किताब की सलाह दी। लुईस हे की यह किताब बताती है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे शरीर, मन और जिंदगी को आकार देते हैं, और अगर हम इन्हें बदल दें तो हम अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं। चलिए, माया की तरह हम भी इस किताब के जादुई सबकों को एक एक करके समझते हैं। पहला सबक, विचारों की शक्ति को समझें। द पावर ऑफ थॉट्स। लुईस हे कहती हैं कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। माया का दिमाग हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता था। मैं अच्छी नहीं हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी जिंदगी बेकार है। सिमरन ने उसे बताया, तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। अगर तुम इन्हें बदलोगी तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। लुईस हे कहती हैं कि हर विचार एक बीज की तरह है जो हमारे जीवन में फल देता है। माया ने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने एक डायरी में लिखा कि वो दिन भर में कितने नकारात्मक विचार सोचती है। उसे हैरानी हुई कि वो हर दिन सैकड़ों बार खुद को जज करती थी। लुईस हे की सलाह पर माया ने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। उसने हर सुबह और रात को खुद से कहा, मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं ठीक हूं जैसी हूं। शुरू में ये उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगा। मान लीजिए, आपको लगता है कि आप अपने काम में अच्छे नहीं हैं। हर दिन सुबह 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कहें, मैं अपने काम में उत्कृष्ट हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं। माया ने ऐसा किया और कुछ हफ्तों में उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। उसका सिरदर्द कम होने लगा और वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा उत्साह महसूस करने लगी। दूसरा सबक, आत्म प्रेम की शुरुआत करें। लव योरसेल्फ। लुईस हे का सबसे बड़ा संदेश है, खुद से प्यार करो। माया को यह सुनकर हैरानी हुई, खुद से प्यार? मैं तो हमेशा खुद को दोष देती हूं। सिमरन ने उसे सलाह दी, तुम्हारा सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा खुद के साथ है। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तो दूसरों से प्यार की उम्मीद कैसे करोगी? लुईस हे कहती हैं कि आत्म प्रेम ही उपचार की शुरुआत है। माया ने लुईस हे की फेमस मिरर वर्क तकनीक आजमाई। उसने हर दिन सुबह दर्पण में अपनी आंखों में देखकर कहा, माया, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम अद्भुत हो। पहले उसे यह मूर्खतापूर्ण लगा और वो हंसने लगी।
लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप से सहज होने लगी। उसने अपने लिए छोटी छोटी चीजें शुरू की, जैसे हर हफ्ते एक पसंदीदा कैफे में कॉफी पीना या अपने लिए एक नया ड्रेस खरीदना। मान लीजिए आप हमेशा अपनी बॉडी से नाखुश रहते हैं। हर दिन दर्पण में देखकर कहें, मैं अपने शरीर को स्वीकार करता हूं और उसका सम्मान करता हूं। इसके साथ अपने लिए कुछ अच्छा करें, जैसे एक हेल्दी मील बनाएं। माया ने आत्म प्रेम की प्रैक्टिस शुरू की और उसने देखा कि उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वो अब अपने सहकर्मियों के साथ ज्यादा खुलकर बात करने लगी। तीसरा सबक, नकारात्मक विश्वासों को बदलें। चेंज नेगेटिव बिलीव्स। लुईस हे कहती हैं कि हमारे नकारात्मक विश्वास, जैसे मैं लायक नहीं हूं या मुझे हमेशा दुख मिलता है, हमारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं। माया के दिमाग में बचपन से कई नकारात्मक विश्वास थे, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकती और मुझे कोई प्यार नहीं करता। सिमरन ने उसे सलाह दी, इन विश्वासों को पहचानो और उन्हें सकारात्मक विश्वासों से बदल दो। लुईस हे कहती हैं कि नकारात्मक विश्वास हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठे होते हैं। माया ने एक डायरी में अपने नकारात्मक विश्वास लिखे और उनके सामने सकारात्मक विश्वास लिखे। उदाहरण के लिए, मैं लायक नहीं हूं के सामने उसने लिखा, मैं हर तरह से लायक हूं। उसने इन सकारात्मक विश्वासों को हर दिन दोहराना शुरू किया। मान लीजिए आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, इसे बदलकर कहें, पैसा मेरे पास आसानी से आता है। माया ने ऐसा किया और धीरे धीरे उसका दिमाग नए विश्वासों को स्वीकार करने लगा। माया ने अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना शुरू किया। उसने अपने स्कूल में एक नया प्रोजेक्ट लिया जो पहले वो डर की वजह से टाल रही थी। उसका प्रोजेक्ट इतना सफल हुआ कि स्कूल ने उसे अवार्ड दिया। लुईस हे कहती हैं कि जब आप अपने विश्वास बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। चौथा सबक, क्षमा करें और आगे बढ़ें। फॉरगिव एंड लेट गो। लुईस हे कहती हैं कि क्षमा, फॉरगिवनेस, उपचार की कुंजी है। माया अपने माता पिता और अपने पुराने बॉयफ्रेंड से नाराज थी, जिन्होंने उसे भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई थी। वो सोचती थी कि उनकी वजह से उसकी जिंदगी ऐसी है। सिमरन ने उसे सलाह दी, क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें आजाद करता है। लुईस हे कहती हैं कि गुस्सा और नाराजगी आपके शरीर और मन को बीमार बनाते हैं। माया ने लुईस हे की क्षमा तकनीक आजमाई। उसने एक शांत जगह पर बैठकर अपने माता पिता और बॉयफ्रेंड के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, मैं अब आजाद हूं। फिर उसने उस पत्र को जला दिया। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से नाराज हैं। अपने मन में कहें, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और मैं शांति चुनता हूं। माया ने ऐसा किया और उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया। क्षमा करने के बाद माया ने अपने माता पिता से खुलकर बात की। उसने उनके दृष्टिकोण को समझा और उनका रिश्ता बेहतर होने लगा। लुईस हे कहती हैं कि क्षमा आपके दिल को हल्का करता है और उपचार को तेज करता है। पांचवां सबक, सकारात्मक पुष्टियां अपनाएं। यूज पॉजिटिव एफर्मेशंस। लुईस हे की सबसे प्रसिद्ध तकनीक है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक पुष्टियां। माया ने हर दिन सकारात्मक पुष्टियां दोहराना शुरू किया, जैसे मैं स्वस्थ, खुश और आत्मविश्वासी हूं, मेरी जिंदगी प्यार और शांति से भरी है। सिमरन ने उसे सलाह दी, इन पुष्टियों को भावनाओं के साथ बोलो और विश्वास करो कि ये सच हैं। लुईस हे कहती हैं कि एफर्मेशंस आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करती हैं। मान लीजिए आपको अपनी सेहत सुधारनी है। हर दिन कहें, मेरा शरीर हर दिन स्वस्थ और मजबूत हो रहा है। माया ने हर सुबह और रात को 10 मिनट एफर्मेशंस दोहराए। उसने अपने कमरे में एक बोर्ड बनाया जिसमें उसने अपनी पसंदीदा एफर्मेशंस लिखीं, जैसे मैं हर दिन प्यार और खुशी को आकर्षित करती हूं। माया ने देखा कि एफर्मेशंस ने उसके दिमाग को सकारात्मकता से भर दिया। उसकी थकान और सिरदर्द धीरे धीरे कम होने लगे। वो अब अपने स्कूल में बच्चों के साथ ज्यादा धैर्य और प्यार से पेश आती थी। लुईस हे कहती हैं कि एफर्मेशंस आपके जीवन को जादुई तरीके से बदल सकती हैं। छठा सबक, शरीर और मन का कनेक्शन, माइंड बॉडी कनेक्शन। लुईस हे कहती हैं कि हमारी शारीरिक बीमारियां अक्सर हमारे मानसिक
और भावनात्मक हालात का नतीजा होती हैं। माया को लगातार सिरदर्द था और लुईस हे की किताब में उसने पढ़ा कि सिरदर्द तनाव और आत्म आलोचना से जुड़ा हो सकता है। सिमरन ने उसे सलाह दी, अपने शरीर से बात करो, उसे प्यार और उपचार भेजो। लुईस हे की किताब में एक चार्ट है जो बीमारियों और उनके भावनात्मक कारणों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए पीठ दर्द का संबंध जिम्मेदारियों के बोझ से हो सकता है। माया ने अपने सिरदर्द के लिए एक तकनीक आजमाई। उसने शांत जगह पर बैठकर अपने शरीर से कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, मैं अब तनाव छोड़ रही हूं। उसने मेडिटेशन और योग शुरू किया। मान लीजिए आपको पेट की समस्या है। हर दिन कहें, मैं अपने शरीर को प्यार और शांति देता हूं। माया ने ऐसा किया और उसकी शारीरिक समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगीं। माया ने अपने शरीर को प्यार और सम्मान देना शुरू किया। उसने हेल्दी खाना शुरू किया, नियमित टहलने गई और अपने शरीर को धन्यवाद देना शुरू किया। लुईस हे कहती हैं कि जब आप अपने शरीर को प्यार देते हैं तो वो उपचार की ओर बढ़ता है। 7वां सबक, आभार और सकारात्मक जीवन अपनाएं। ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव लिविंग। लुईस हे कहती हैं कि आभार, ग्रेटिट्यूड आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देता है। माया पहले हमेशा अपनी जिंदगी की कमियों पर ध्यान देती थी। सिमरन ने उसे सलाह दी, हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। लुईस हे कहती हैं कि आभार आपके दिमाग को सकारात्मकता की ओर ले जाता है। माया ने हर रात अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, जैसे मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूं, मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए आभारी हूं। मान लीजिए आप अपनी जिंदगी से नाखुश हैं। हर दिन 5 मिनट के लिए लिखें कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपका घर या एक दोस्त की मुस्कान। माया ने ऐसा किया और उसका दिमाग धीरे धीरे सकारात्मकता से भरने लगा। माया ने एक सकारात्मक जीवन शैली अपनाई। उसने अपने घर को रंग बिरंगे फूलों और प्रेरणादायक कोट्स से सजाया। उसने नकारात्मक न्यूज और गॉसिप से दूरी बनाई। उसने अपने स्कूल में बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल क्लब शुरू किया, जहां वो उन्हें आत्म प्रेम और सकारात्मकता सिखाती थी। लुईस हे कहती हैं कि जब आप आभार और सकारात्मकता चुनते हैं तो आपकी जिंदगी चमकने लगती है। असल जिंदगी में यू कैन हील योर लाइफ। लुईस हे ने खुद अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को अपनाया। बचपन में मुश्किलों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करने के बाद उन्होंने सकारात्मक सोच, आत्म प्रेम और एफर्मेशंस की शक्ति से अपनी जिंदगी को ठीक किया। उनकी किताब यू कैन हील योर लाइफ लाखों लोगों को प्रेरित कर चुकी है। माया की तरह आप भी अपने विचारों को बदलें, आत्म प्रेम अपनाएं, नकारात्मक विश्वासों को छोड़ें, क्षमा करें, एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, अपने शरीर को प्यार दें और आभार का जीवन जिए। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में क्या ठीक करना चाहते हैं और आप इसे शुरू करने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद दर्पण में खुद से कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, या अपनी डायरी में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। लुईस हे का मंत्र याद रखें, आप अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं। अपनी उपचार की यात्रा शुरू करें दोस्तों। यू कैन हील योर लाइफ हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी को ठीक करने की शक्ति हमारे विचारों और आत्म प्रेम में है। माया की तरह अपने विचारों की शक्ति को समझें, आत्म प्रेम अपनाएं, नकारात्मक विश्वासों को बदलें, क्षमा करें, सकारात्मक एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, अपने शरीर को प्यार दें और आभार का जीवन जिएं। हर छोटा कदम आपको एक खुशहाल, स्वस्थ और सकारात्मक जिंदगी के करीब ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं और आप उसे हासिल करने के लिए क्या करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। और हां, अगर आप यू कैन हील योर लाइफ की पूरी कहानी और इसके जादुई सबकों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस किताब को ऑनलाइन खरीदने का लिंक दिया है। आज ही इसे खरीदें और अपनी उपचार की यात्रा को और गहरा करें। चलिए अपनी जिंदगी को ठीक करने की कहानी शुरू करें। एक विचार, एक एफर्मेशन,
एक बेहतर आप